Let's not waste any time. Just like all other videos, we'll keep it very small and to the point. जिन लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है, रिवीजन चल रहा है, कॉन्फिडेंट है, you can choose to skip this video. Nothing much in this for you. Although this is a 3 to 4 minute video only, so you can see it, but then that is my advice. You might not want to see it. लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी एग्जाम लिखने वाले हैं उनको अभी तक उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाई है, रिवीजन नहीं हो रहा है, कैसे खुद को स्ट्रेटेजाइज करना है वो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़े से कहीं ना कहीं दलदल में अटके हुए हैं, कंफ्यूज है, उनको मैं 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है या सही तरीके से करनी है, गलत तरीके से नहीं करनी है, जिससे कि आपका जो परसेंटेज ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम चांसेस है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूं, डू नॉट लूज ग्रिप एट दिस मोमेंट। दिस इज द क्रूशियल मोमेंट। फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी टेंस्ड, एंग्जाइटी बढ़ेगी, सेल्फ डाउट होगा कि जो सर हमने पढ़ा है याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कुछ याद है। रिवाइज करते रहो, हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग। डोंट गेट स्कैर्ड, डोंट गेट नर्वस कि हमें कुछ याद नहीं है, हम एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा या हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे। द मोमेंट यू अलाउ दैट डाउट टू कम इनटू योर माइंड, हाफ द गेम हाफ द बैटल इज लॉस्ट जस्ट देयर। ये जो 4-5 चीजें मैं बोल रहा हूं इंक्लूडिंग दिस वन, दिस हैज हैपेंड विद मेनी स्टूडेंट्स विच लेटर दे रियलाइज कि शिट यार ये गड़बड़ कर दी कि प्रिपरेशन होते हुए भी हमने नर्वसनेस, एंग्जाइटी को अपने अंदर घर करने दिया, जिसकी वजह से लास्ट मिनट हमारा रिवीजन सही नहीं हो पाया एंड वी लॉस्ट आउट द बैटल। सो फर्स्ट थिंग इज, do not lose momentum in the last few days. Take special care of your mental and physical health. Second, very important point is not knowing how to study and what to study in the last few days. अभी भी अगर आपकी प्रिपरेशन एवरेज चल रही है, ओके चल रही है, वो लास्ट पुश नहीं मिल रहा आप लोगों को, even now with the right set of strategy, with the right set of learning, understanding the topics which are important, आप अभी भी एक अच्छा डिफेंस लगा सकते हो एटलीस्ट एक ग्रुप के लिए, या इवन गेटिंग एग्जामिशन इन अ फ्यू पेपर्स। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या होता है, पता ही नहीं चलता कि यार इतनी मोटी बुक कहां से खोले, कहां बंद करें, कैसे पढ़ाई करें, किस टॉपिक को लें, किस टॉपिक को छोड़ दें। छोड़ना, आई नेवर सजेस्ट अ टॉपिक, बट अगर बात इस हद तक पहुंच गई है कि यार छोड़ना ही पड़ेगा, देन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। एंड इसी के लिए मैं एक सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं सैटरडे 11:30 AM को। बहुत ही तूफानी सेशन होने वाला है फाउंडेशन, इंटर और फाइनल स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर मैं बताऊंगा आपको वेटेज वाइज टॉपिक्स, पूरे टॉपिक्स कवर करूंगा। आपको छोड़ने की कुछ भी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन कौन से पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं, वो आप लोगों को विद टाइम टेबल दे दूंगा कि लास्ट 15-20 डेज बिफोर द एग्जाम भी अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हो, यू विल डेफिनेटली हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ गेटिंग 60 इन अ कपल ऑफ पेपर्स, या मे बी इवन क्लियरिंग अ ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स। तो 11:30 AM सैटरडे को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मैं लिंक छोड़ दूंगा। कोड अरिहंत यूज कीजिए अगर आप पहली बार प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कोड अरिहंत यूज करके आप वो क्लास अनलॉक कर सकते हो, बट रिमाइंडर लगा लेना अपना 11:30 सैटरडे को। संडे को भी मैं एक सेशन लूंगा, उसका भी लिंक नीचे छोड़ रहा हूं। वो भी रहेगा कि स्ट्रैटेजीज कैसे आपको फाइनल प्रिपेयर करनी है, आपकी लास्ट लेग की स्ट्रैटेजीज, जिससे कि ट्रस्ट मी आपके ओवरऑल 25 से 30 मार्क तो पक्के बढ़ जाएंगे। इनफैक्ट 50 से 60 मार्क भी बढ़ सकते हैं ओवरऑल में, एक सब्जेक्ट में नहीं बोल रहा, ओवरऑल में आपके डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। डोंट मिस दोज सेशंस, दे आर वेरी हेल्पफुल एंड आई एम सेइंग दे आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज मैंने पहले बहुत बार किया यार, 500 1000 बच्चे ज्वाइन करके उससे बेनिफिट ले चुके हैं, फीडबैक दे चुके हैं कि सर वी क्लियर द एग्जाम्स बिकॉज ऑफ दोज सिंपल बट वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज। तो लिंक मैं छोड़ रहा हूं नीचे, एनरोल कीजिए कोड अरिहंत यूज करके एंड आइएगा, ज्वाइन कीजिएगा। 15-20 मिनट भी ज्वाइन करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जो है आप लोगों को 15 मिनट की रीडिंग टाइम दी जाती है एग्जामिनेशन में। 50% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू इन दोस 15 मिनट्स। बहुत क्रिटिकल होता है उन 15 मिनट को बराबर से यूटिलाइज करना, कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, क्या सेक्शन को उठाकर पढ़ाई करनी है। इस पे मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं और भी बनाऊंगा इस चैनल के अंदर। सब्सक्राइब करके रखोगे तो चैनल के अंदर वो मिलते जाएगी। बट आज से ही आप चालू कर दो कि 15 मिनट में मैं क्या रीडिंग करूंगा, कैसे रीडिंग करूंगा, किस सेगमेंट को मैं पिकअप करूंगा, कैसे अपने आंसर्स क्यूरेट करूंगा कि एग्जाम चालू होते ही मैं लिखना चालू कर दूं। ये भी संडे वाली सेशन में मैं आप लोगों को समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे आप 15 मिनट में अपनी जो स्ट्रैटेजी है,
आराम से 5 से 8 मार्क हर पेपर में बढ़ जाएंगे अगर आप 15 मिनट को रीडिंग टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लो। ऑफ कोर्स इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है ये मेजरली। फोर्थ है 1.5 डेज का जो रिवीजन टाइम मिलता है उसको लोग मिसयूज कर लेते हैं, उसको बराबर से यूटिलाइज नहीं कर पाते। बच्चे पूछते हैं सर जिस दिन हम आएंगे उस दिन तो छुट्टी है ना, अगले दिन से पढ़ना चालू करेंगे? नहीं बाबा, उल्टा उस दिन तो आपको और डबल जोश से पढ़ना है। जिस दिन आप एग्जाम देके आते हो, बड़ा चंक ऑफ एग्जामिनेशन, बड़ा चंक ऑफ सिलेबस ऑफ द नेक्स्ट एग्जाम आपको उसी दिन कंप्लीट करना है। अगेन इस पे भी मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाकर रखी थी, वो देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन अगर आप लोगों को क्लियर करना है तो 1.5 डेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आप लास्ट में रिवाइज करते हो, याद करते हो, वो जरूर आपको एग्जाम में क्रिस्टल क्लियर याद रहता है और उसमें ही सबसे ज्यादा मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं। इसलिए 1.5 डेज की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियरली बना के रखिएगा। इस चैनल पर आते रहेगी वो सब स्ट्रैटेजीज, तो आपको मिलते रहेगी। बेल आइकन दबा के जरूर रखिएगा। लास्ट चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, बिफोर द एग्जाम डोंट डिस्कस कि मेरा इतना कंप्लीट हो गया, तेरा कितना कंप्लीट हुआ है विथ योर फ्रेंड। अवॉइड दैट डिस्कशन ऑल टुगेदर, स्पेशली इफ योर फ्रेंड इज नॉट सपोर्टिव। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ तेरा भी नहीं हुआ, हाँ दोनों दोस्त यार खुश है। नहीं, वो फ्रेंड भी नहीं चाहिए और वो फ्रेंड भी नहीं चाहिए जिसका सब कुछ होके रखा है, हाँ मेरे तो 4 रिवीजन हो गए। नहीं, आप अपने आप से बात करो, अपनी सिचुएशन को देखो एंड आगे बढ़ो। सिमिलरली इवन पोस्ट एग्जामिनेशन, इमीडिएटली एग्जाम खत्म होने के बाद आपको किसी से कुछ डिस्कशन नहीं करना है, चुपचाप घर चले आना है, अपना नेक्स्ट पेपर चालू कर लेना है। इट्स एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम। कितने बच्चों को आप देखोगे कि सर वो दिन तो मैं वो पेपर का आंसर्स ढूंढने में लग गया, आंसर्स गलत निकल गए, मैं डिप्रेस हो गया एंड अगला पेपर भी खराब हो गया। मालूम होते हुए जानबूझ के हम ये ब्लंडर कर देते हैं जो हम लोगों को नहीं करना है। These 5 tips are extremely important, keep in your mind। और भी मैंने स्टडी स्ट्रैटेजीज भी डाली है, ऑडिटिंग में कैसे आपको 60+ लाना है वो भी डाला, और भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस इस चैनल पर आते रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एंड अनअकैडमी पर जो मैं सेशन लेने वाला हूं सैटरडे संडे, प्लीज उसको एनरोल कीजिए अभी ताकि याद रहे, ज्वाइन कीजिएगा। यू विल सी द डिफरेंस फॉर योरसेल्फ, एज सिंपल एज दैट आई एम गोइंग टू से। एंड बाकी भी अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस, मैराथन सीरीज, सेशंस, कॉम्बैट टेस्ट होते रहते हैं, होते रहेंगे, वो भी आप लोग ज्वाइन करोगे। कोड अरिहंत यूज करना, हमेशा आप लोगों को एंट्री मिल जाएगी, अनलॉक हो जाएगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट मोस्ट ऑफ द थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।